5 लब्धियां 5 5 और 5 10, क्षायुष्मिक भाव 10। अब आया औदैहिक भाव। औदैहिक भाव सारे 21 के 21, देख लो सही है कि नहीं। पहले गुणस्थान में सब औदैहिक भाव चार्ट में आ गया, सारे भाव है पहले गुणस्थान में, तो औदैहिक भाव 21। अच्छा, पारिणामिक भाव तीनों, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, कुल कितने हो गए? औक्षमिक भाव 0, क्षायिक भाव 0, क्षायुक्षमिक भाव 10, औदैहिक भाव 21, 31, पारिणामिक भाव 3, 34, 34। अब हम क्या कहेंगे? पहले गुणस्थान वाले के ये 34 भाव संभव हैं। ये 34 भाव पहले गुणस्थान में होते हैं। ठीक हुआ? अब थोड़ा सा होमवर्क। दूसरे गुणस्थान से और 7वें गुणस्थान तक के भाव अपने आप घर पे लगाएं। होमवर्क कभी कभी तो मिलना चाहिए। होमवर्क दूसरे गुणस्थान से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। अब जैसे मान लो दूसरा गुणस्थान लगाया, मान लो अब क्या होगा दूसरे गुणस्थान में? जैसे मान लो औदैहिक भाव में मिथ्यात्व, नहीं मिथ्यात्व नहीं होगा, क्यों? ये तो पहले गुणस्थान में ही होता है। अच्छा, अभव्यत्व भाव, नहीं ये दूसरे गुणस्थान में क्यों होगा? अभव्य के तो पहला ही गुणस्थान होता है। अब लगाना पड़ेगा दूसरे गुणस्थान में कुल कितने भाव, और जहां भाव लगाए ना वहां 5 खाने बना ले। औक्षमिक, क्षायिक, क्षायुक्षमिक और औदैहिक और पारिणामिक, और उसके बाद जोड़। इधर देखें, पहला गुणस्थान इतना इतना इतना, जोड़ 34। दूसरे गुणस्थान में इतने औक्षमिक, इतने क्षायिक, इतने क्षायुक्षमिक, इतने औदैहिक, इतने पारिणामिक, बराबर इतने। ऐसे लगाएंगे तो कभी भूलेंगे? क्यों भूलेंगे? पक्का। और मेहनत से लगाएंगे तो इस जन्म में भी नहीं भूलेंगे, अगले जन्म में भी नहीं भूलेंगे। क्या बात है? सम्यक तो सहित स्मरण करेंगे तो अगले जन्म में भूलेंगे क्या? इस तरह आज 2 सूत्र केवल हुए, समय आपका पूरा हो गया। दूसरे से 7वें तक अभी मैंने क्यों कराया? क्योंकि अभी ऊपर के गुणस्थान हमने पढ़े नहीं है ना, तो वो आज पढ़ लेंगे शाम को, तो वो कल लगे।